दोस्तों अगर घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो तो ये वीडियो सीरीज कभी मत छोड़ना, क्योंकि आज मैं शुरू करने वाला हूं घर की कंस्ट्रक्शन का पहला पार्ट, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ड्राइंग मेकिंग चार्जेस क्या रहेंगे। आपका अगर 2D फ्लोर प्लान है, ड्राइंग बनाने का खर्चा क्या रहेगा, एलिवेशन बनानी है उसका खर्चा कितना पड़ता है 2024 में, इंटीरियर डिजाइनिंग का, प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिक का, मॉड्यूलर किचन डिजाइन करने का या इंटीरियर वॉल डेकोरेट करने का, हर चीज का क्या खर्चा पड़ता है वो इस वीडियो में आपको मैं क्लियर करने वाला हूं। आज सीरीज हमारी शुरू होगी, पहला पार्ट उसका है। वीडियो को सेव कर लो क्योंकि कंटिन्यू सीरीज आने वाली है, डेली वीडियोस आएंगी जो शुरू से एंड तक आपको बताएंगी कि क्वालिटी के साथ घर की कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है, पैसे कैसे बचाने हैं और घर को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली चीज है, जो घर का प्लान है आपको हमेशा आर्किटेक्ट से बनाना। क्या मैं वर्ड बोल रहा हूं, आर्किटेक्ट, ना कि सिविल इंजीनियर। आर्किटेक्ट जो आपका पुराना कोई एक्सपीरियंस्ड आर्किटेक्ट होगा, जिसको 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस, 10 साल का एक्सपीरियंस होगा, उससे बनाओगे तो अच्छा बनेगा और क्वालिटी का बनता है। बाकी जो चार्जेस मैं आपको बताऊंगा वो डिपेंड करते हैं कि उसका आर्किटेक्ट का एक्सपीरियंस कितना है, नया है, पुराना है, उस हिसाब से चार्जेस भी ज़्यादा रहते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड जो चार्जेस है यही है। सबसे पहले हमें ड्राइंग की ज़रूरत पड़ती है, वो होता है हमारा 2D फ्लोर प्लान। अभी समझो 2D फ्लोर प्लान क्या है। 2D फ्लोर प्लान हो गया प्लिंथ का, पूरा आपको दिखा देंगे दीवारें की, आपका प्लिंथ, आपका रूम कितने साइज का रहेगा। जैसे सामने आप प्लान देख रहे हो, ये घर का सिंपल सा प्लान है, तो ये इसमें हमें मेंशन है, ये रूम हमारा यहाँ आएगा, ये रूम हमारा यहाँ, डोर यहाँ रहेगा, जो विंडो यहाँ रहेगी। तो बेसिक प्लान रहता है। इसका खर्चा जो पड़ता है आपको 5 से 6 रुपया पर स्क्वायर फीट। कितना? 5 से 6 रुपया। अगर 1000 स्क्वायर फीट का घर होगा तो 1000 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 6000 रुपया हमारा ये सिंपल सा प्लान बनाने का खर्चा आ जाता है। इसी के साथ क्या होता है, कई जगह पे सबमिशन ड्राइंग चाहिए होती है। सबमिशन ड्राइंग क्या होगी? सबमिशन ड्राइंग होगी कि म्युनिसिपल में आपको ड्राइंग सबमिट करनी पड़ती है, पंचायत में। उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट ने कुछ रूल एंड रेगुलेशन रखी होती है। रेरा एक्ट हो गया कि आपको घर के पीछे कितनी जगह छोड़नी है, आपकी मोमटी बार कितनी निकली होगी, रोड से कितने दूर घर होगा, तो वो म्युनिसिपल ये चीजें सब देख के फिर आपका जो ड्राइंग होता है उसको पास करती है, तो उसका अलग से खर्चा रहता है। उसका खर्चा कितना होता है? 6 रुपए से 8 रुपए पर स्क्वायर फीट। मतलब अगर आप 2D प्लान और साथ ही साथ सबमिशन, पूरी सबमिशन ड्राइंग बनाते हो तो आपको खर्चा कितना पड़ जाएगा? 12,000 से 15,000 रुपया मिनिमम खर्चा पड़ जाएगा अगर आप किसी आर्किटेक्ट से 2D प्लान बनाते हो। 2D प्लान का क्लियर हो गया। 2D प्लान क्या हो गया? ऐसा कुछ दिखेगा और इतना खर्चा आएगा। अगली जरूरत होती है हमारे घर को बनाने के लिए ड्राइंग की, वो होती है सरिये की डिटेल, स्ट्रक्चरल डिटेल जिसे बोलते हैं, जो हमारा स्ट्रक्चरल इंजीनियर बनाता है। देखो, आप प्लान लेके किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर के पास भी जा सकते हो, वो भी आपके लिए बना देगा। बाकी जिस आर्किटेक्ट से आप बनवा रहे हो उसके पास भी स्ट्रक्चरल इंजीनियर होगा, वो आपको बनवा के दे देगा। और स्ट्रक्चरल डिटेल में कैसे होता है, देखो ये स्ट्रक्चर की ड्राइंग कुछ ऐसी दिखती है जिसमें सरिये की डिटेल दी होती है, जिसमें हमें पूरा पता चलता है कि हमारे फुटिंग में कौन सा सरिया आएगा, कितना उसका डाया रहेगा, कौन सी कंपनी का, कौन सा ग्रेड, तो उसमें पूरा मेंशन होता है। फिर हमारे बीम में क्या सरिया रहेगा, हमारे स्लैब में क्या सरिया रहेगा, सीढ़ी में, बीम में, कॉलम में, हर चीज में हमें सरिये की डिटेल मिल जाती है और वो बहुत ज़रूरी होती है घर के लिए। इंडिया में ये लोग इग्नोर मारते हैं। मैं मोस्टली घर देखता हूँ जो 1-2 स्टोरी का घर बना रहे होते हैं, वो स्ट्रक्चर की डिटेल नहीं लेते हैं। जो ठेकेदार बोलेगा वही कर देंगे, या जो खुद से पुराना घर किसी का देखा होगा कि 16 mm का सरिया उसने डाला था, वो 16 mm का सरिया डाल देते हैं। वो गलत चीज है। कभी भी सरिये के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो। जब फ्यूचर में कभी अर्थक्वेक आ गया, कुछ सेटलमेंट हो गई मिट्टी, तो घर गिरने के चांसेस आते हैं, बड़े बड़े क्रैक आ जाते हैं, तो सही कैसे करोगे। तो अगर आपको स्ट्रक्चर की डिटेल बनानी हो, सरिये की डिटेल बनानी हो, तो आपको जो रेट चल रहा है वो है 8 रुपए से 12 रुपए पर स्क्वायर फीट। मतलब अगर आपका 1000 स्क्वायर फीट का घर है तो कुछ 8,000 से 12,000 रुपये आपका खर्चा आ जाएगा किसका? सरिये की डिटेल लेने का। और एक टिप मैं आपको जरूर दे दूं, कभी भी अपना जो डिटेल बनाओ सरिये की, तो ऐसे स्ट्रक्चरल इंजीनियर से बनाना जो सर्टिफाइड हो। कुछ ही स्ट्रक्चरल इंजीनियर सर्टिफाइड होते हैं, ऐसे तो कोई भी सरिये की डिटेल दे देगा, जिसने कुछ पता भी नहीं है वो भी गूगल से सर्च करेगा दे देगा, या पुरानी कंस्ट्रक्शन कोई ड्राइंग पड़ी है वो दे देगा। तो वैसा नहीं करना है, सर्टिफाइड से के पास जाना है। अगली जो हमें ड्राइंग की जरूरत होती है, आजकल सबको क्या होता है कि घर उनका सुंदर दिखना चाहिए, और कुछ दिखा नहीं दिखे, उनका जो घर का फ्रंट रहता है, एलिवेशन रहती है, वो अच्छी होनी चाहिए। तो उसका जो खर्चा पड़ जाता है 3D एलिवेशन बनाने का, वो खर्चा 5 से 8 रुपये पर स्क्वायर फीट है। ये ज़्यादा क्यों है? क्योंकि उससे
हमें पूरा ये नहीं है कि आपको पूरा बना के दे देगा कि आपका घर कुछ ऐसे पिक दे देगा, पिक्चर दे देगा कि आपका घर ऐसा दिखेगा, नहीं, उसमें पूरा मेंशन करेगा जो टाइल है। जैसे ये सामने आप देख रहे हो, यहाँ एक तरफ टाइल लगी है, तो टाइल कौन सी लगेगी, कि कितना साइज रहेगा, ये जो पिलर है ये MS का पिलर लगेगा, ये कटिंग है इतने में कटिंग होगी, पूरी डायमेंशन दी जाती है। तो उसका हमें 5 से 8 हज़ार रुपया खर्चा देना है। अगर लगा लो आपका 1000 स्क्वायर फीट एलिवेशन, सामने का मुंह 1000 स्क्वायर फीट बन रहा है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, तो कुछ 5000 रुपए से 8000 रुपए आपको देना पड़ेगा, तो आपका फ्रंट का एलिवेशन वो बना के आपको दे देगा। क्लियर, ये हो गया। फिर होता है इंटीरियर ड्राइंग, मतलब 360 डिग्री जो आपको वॉक थ्रू करवाया जाता है रूम के अंदर, कि आपका रूम कुछ ऐसा दिखेगा कि आपकी बेड की पोजीशनिंग ये रहेगी, आपकी खिड़की ऐसी कुछ दिखने वाली है, वॉल ऐसी दिखने वाली है, पंखा यहाँ आएगा, तो एक मतलब 360 व्यू बना दिया जाएगा। पहले ही आपका घर बनने से पहले ही आपको दिखा दिया जाएगा कि आपका रूम कुछ ऐसा ऐसा लगने वाला है, उसमें पेंट का कलर भी मेंशन होगा, ये सब चीज़ें इधर फोटोज आ जाएंगे। तो कुछ एक रूम का 5000 रुपये आपका खर्चा आया। देखो आपका घर अगर 3-4 रूम है, आप उनका बना सकते हो। स्पेशल आप किसी लॉबी है, जो हॉल है आपका, जहाँ ड्राइंग रूम है, उसका 1-2 का बना सकते हो, तो 5000 रुपये एक रूम का लिया जाता है। फिर आता है इंटीरियर डिजाइनिंग का। अब इंटीरियर डिजाइनिंग क्या हो गई, इंटीरियर ड्राइंग अलग हो गई, इंटीरियर डिजाइनिंग। इंटीरियर डिजाइनिंग में क्या हो गया, कोई एक रूम पकड़ लिया, आपका बेड का साइज क्या रहेगा, बेड कहाँ रहेगा, फिर आपका जो वार्डरोब रहेगा उसका साइज क्या रहेगा, आपकी फॉल सीलिंग कैसी दिखेगी, उसकी डायमेंशन पूरी कैसी रहेंगी, तो वो पूरी इंटीरियर डिजाइनिंग में आ जाती है। मतलब इंटीरियर डिजाइनिंग में आपका पूरा पैनलिंग का, आपके जो बेड के पीछे दीवार है उसमें पैनलिंग अगर चल रही है, कोई PVC, कौन सी PVC आएगी, जो गोल्डन पट्टी लगाई जाती है, उसकी क्या डायमेंशन रहेगी, कलर कोड, पेंट का कलर क्या रहेगा, टाइल का कलर क्या रहेगा, टाइल का साइज क्या रहेगा, डोर का साइज क्या रहेगा, वो हो गया इंटीरियर डिजाइनिंग, जिसमें पूरा आपका डोर के कलर्स, हर चीज के कलर्स, कर्टन्स कैसे रहेंगे, तो वो इंटीरियर डिजाइनिंग, उसका खर्चा ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें हर एक चीज की कलर कोडिंग, हर एक चीज की डायमेंशन देनी पड़ती है। तो 10 से 15 रुपए पर स्क्वायर फीट आपको पड़ जाता है एक रूम में। मतलब आपका 10 बाय 10 का कमरा है, तो आपको 10,000 रुपया एक रूम का डिजाइनिंग का खर्चा पड़ जाता है, जिसमें हर चीज की मटेरियल, उसकी प्राइसिंग वगैरह सब कुछ मेंशन कर दी होती है। ये हो गया। फिर MEP की ड्राइंग, मतलब इलेक्ट्रिक और प्लम्बिंग की ड्राइंग का खर्चा क्या रहता है, कि आपका पंखा कहाँ आएगा, आपके स्विचेस का डायमेंशन क्या रहेगा, नीचे से फ्लोरिंग से स्विच कितनी हाइट पे लगेगा, बेड के पास कितने स्विच लगेंगे, लाइट कौन सी लगेगी, पंखे का साइज क्या रहेगा, और साथ ही साथ आपके जो प्लम्बिंग का, अगर मैं इसी में ऐड करूं, प्लम्बिंग पाइप कहाँ से जाएगी, गर्म पानी कहाँ से आएगा, आपका हाथ धोने का एरिया कौन सा रहेगा, शॉवर का पॉइंट कहाँ रहेगा, सैनिटेशन पाइप का कहाँ रहेगा, तो हर चीज की डायमेंशन डिटेल दी जाती है। तो वो जो खर्चा पड़ता है MEP का, वो पड़ता है 8 से 12 रुपए पर स्क्वायर फीट। ये 2024 के रेट बोल रहा हूँ, रेट बढ़ चुके हैं, पहले ये कम थे। तो आपको 8000 से 12000 रुपया, अगर 1000 स्क्वायर फीट का घर है तो आपको खर्चा देना पड़ेगा। तो इस तरीके से ड्राइंग जरूरी होती है। अगला जो ड्राइंग करवाई जाती है वो मॉड्यूलर किचन का डिजाइन किया जाता है, कि मॉड्यूलर किचन आपके कैसे दिखेंगे, मतलब आपका बाहर का कलर कोड क्या रहेगा, आपके जो कटलरी पॉइंट कहाँ आएंगे, गैस कहाँ रहेगी, सिंक कहाँ रहेगी, तो उसका भी डिजाइन किया जाता है। तो उसका खर्चा 3 से 4 हज़ार रुपया हमें पड़ जाता है। मतलब 3 से 4 रुपये पर स्क्वायर फीट रहता है। अगर 10 बाई 10 की किचन है तो लगा लो आइडिया कि आपको खर्चा 3 से 4 हज़ार रुपये आपको खर्चा पड़ जाएगा ये ड्राइंग बनाने का। तो ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है घर की कंस्ट्रक्शन के लिए। अगर मैं लमसम पकड़ के चलूं 40 से 50 हज़ार रुपये अगर घर की कंस्ट्रक्शन में ड्राइंग पे खर्चा करोगे तो आपका पैसा भी बचेगा, क्वालिटी के साथ काम होगा, स्ट्रेंथ बनेगी घर की और अच्छा घर दिखेगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं, मतलब ड्राइंग ठेकेदार को बोल देंगे, ठेकेदार ड्राइंग ले आता है जो पड़ी होगी और घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है। छोटे से छोटा घर भी बनाओगे 5 से 10 लाख रुपया लगेगा। अगर वो 10 लाख ऐसे ही लगाना है तो क्या फायदा है उसका। तो मेरे ख्याल में हर एक आदमी को घर की कंस्ट्रक्शन जब भी करवानी है ड्राइंग मस्ट बनानी है, और ड्राइंग उसी से बनानी है जो सर्टिफाइड आर्किटेक्ट हो, स्ट्रक्चरल इंजीनियर हो, या जिसकी पुरानी ड्राइंग आपने देखी हो उसी के पास जाओ। ये नहीं है कि प्लान तो कोई भी दे देगा। गूगल पे आप सर्च करो, आपका जितना भी एरिया 30 बाई 50 का अगर प्लॉट है, सर्च करोगे 30 से 40 ड्राइंग के प्लान मिल जाएंगे। तो वो 5-6 हज़ार उनको क्यों देने, आप खुद से कर सकते हो। तो ये चीज है, जब आप किसी से प्लान या ड्राइंग बनवाते हो तो उसमें ऐड क्या होता है, जो लेआउट किया जाता है, चूना मारा जाता है साइड पे आके, वो फ्री होता है। मतलब जैसे आपने प्लान किसी से बनाया तो वो फ्री में एक बार चूना मार के आपको दे देगा। बाकी जो विजिट्स रहती हैं उसके एक्स्ट्रा चार्जेस हो सकते हैं, 500 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। और कुछ कंस्ट्रक्शन में अगर जो प्लान का रेट होता है या ड्राइंग का रेट है उसी में इंक्लूड होता है कि 3-4 विजिट आर्किटेक्ट मारेगा।
तो ये चीज़ है, ये बेसिक डिटेल मैंने आपको दे दी, स्टैंडर्ड रेट आपको दे दी है। बाकी आर्किटेक्ट के एक्सपीरियंस पे, आपके एरिया पे भी डिपेंड कर सकता है। बाकी ये रेट इनफ है किसी भी ड्राइंग बनाने के लिए, रेजिडेंशियल घर के लिए। ये कमर्शियल रेट नहीं है, कमर्शियल रेट पे जाओगे तो वो इससे डबल ट्रिपल हो सकते हैं, लेकिन रेजिडेंशियल जो घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं वो इस तरीके से करवाओ। ये पार्ट 1 हो गया। आज हमने कर लिया कि हमने ड्राइंग बना ली। कल हम करेंगे कि एग्रीमेंट करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढेंगे कि अच्छा कॉन्ट्रैक्टर कैसे ढूंढना है, एग्रीमेंट कैसे करना है। फिर मटेरियल पे जाएंगे, हर एक मटेरियल की क्वालिटी चेक करेंगे, ब्रिक कौन सी लेनी है, सैंड क्या है। तो ये वीडियो, ये सीरीज अगर आप देख लोगे तो आप घर की कंस्ट्रक्शन अच्छे से करवा सकते हो। अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, पहली वीडियो आज डल चुकी है, डेली वीडियोस आएंगी। थैंक यू गाइस।